हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथी, क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप लोग स्वस्थ हो, मस्त होंगे मेरे भाई। तो आज के इस क्लास में हम द्विघात समीकरण का भी ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जो कि आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आज का वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए, समीकरण है और समीकरण नहीं है। क्वेश्चन कंपलसरी हर साल एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है या नहीं ये पहचानने का सबसे आसान तरीका देखिए, किसका घात 2 है। जिसका घात 2 रहेगा वो द्विघात समीकरण रहेगा, जिसका घात 2 नहीं रहेगा द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। पहला ऑप्शन देखिए, इसका घात 1 है तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से दूसरा नंबर देखिएगा, इसका घात 2 है लेकिन इसका दोनों का घात सेम सेम है, माइनस प्लस है, तो ये कट के 0 हो जाएगा। और इधर देखिए, इधर इसका घात 2 है तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं इसका घात 2 आएगा ही। और भी ऑप्शन चेक कर लीजिए, आप सोचेंगे सर इसका भी तो द्विघात 2 गो घात है, लेकिन ध्यान से देखिएगा इसका हमारा क्या है, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, दोनों सेम सेम में कट जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी होगा, उसी प्रकार से इसमें भी होगा मेरे भाई। उसी प्रकार से क्या होगा, इसमें भी होगा, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर। इसका भी घात 2 है तो ये भी हो सकता है, लेकिन क्या देखें इसमें, इसमें तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस, प्लस नहीं है, ये दोनों माइनस है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में कट के खत्म हो जाएंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है तो ऑप्शन बी वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है और किसी का भी घात यहाँ पर 1/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट हटता है तो 1/2 आता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का x का मान क्या होगा। तो x बराबर यानी कि मूल निकालने के लिए कौन सा होता है, तो माइनस बी, माइनस बी, माइनस क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे में होता है 2a, जहां रूट डी बराबर क्या होता है, रूट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही आंसर है। नहीं नहीं, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए नहीं, क्योंकि यहाँ पर -4ac होना चाहिए, तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण दिया पी क्यू आर, तो क्या किया, ए और बी और सी का मान क्या किया, चेंज कर दिया। तो हम निकालते हैं एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी की जगह पर हम डायरेक्ट लिखते बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में हो जाएगा 2a। तो चलिए माइनस बी की जगह पर क्या लिखाएंगे, माइनस माइनस क्यू, ठीक है, प्लस माइनस बी की जगह पर क्या है, माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है पी है, और सी की जगह पर क्या है आर है, अपॉन में क्या जगह 2, ए की जगह पर पी है, क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर क्यू का स्क्वायर और -4pr अपॉन में 2p, अपॉन में 2p। बहुत सारे बच्चे 2p से 4p काट देंगे, जो कि नहीं काटना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू पहले तो माइनस वाला होगा नहीं, प्लस वाला होगा बीच में, ठीक है, बीच में प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का मूलों का योग, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसका मतलब होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का मान क्या है, -2 अपॉन में ए, क्या हो जाएगा, -2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण का मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन 2021 में आया था। तो मूलों का योग कैसे निकालेंगे, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का मान क्या है, -12, और फॉर्मूला में भी माइनस है तो बटे में हो जाएगा 7, इसका आ जाएगा 12/7। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं।
जो कि होता है c बटा में a। तो c का मान क्या है, c का मान 18 है, अपॉन में a मान का 17 है। तो दोनों का अनुपात पूछा है, तो पहले हम 12/7 लिखेंगे और बटा में कर देंगे 18/7। अब देखिए, ये जो भी फ्रैक्शन है नीचे से ऊपर जाता है मेरे भाई, तो क्या होता है यहाँ पर वो पलट जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा। काट दीजिए, 7 से 7 कटेगा और कितने बार में काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। क्या आया, 2:3। 2 अनुपात क्या आया, 3। 2:3। ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2ks प्लस 4 का एक मूल 2 हो तो k का मान है। एक मूल क्या है, 2। एक मूल दिया है मतलब x का मान दिया है। देखिए मूल जब भी दिएगा मतलब वो x का मान दिया है, तो केवल x का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू जो है वो प्राप्त हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 के, आइए प्लस है तो उधर -4 के कर दीजिए, और यहाँ पर ये प्लस है उधर माइनस चला जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा -4 -4। 4k बराबर हो जाएगा -8। काट दीजिए, 4 दूनी 8। k की वैल्यू क्या आ गया, k की वैल्यू आया -2। ऑप्शन बी। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल दिया है, ये क्वेश्चन खुद से बना के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा मूल पूछा है, सॉरी यहाँ पर दूसरा मूल पूछा है, वो वाला क्वेश्चन नहीं है। तो एक मूल दिया है मतलब, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन 2025 में आया था। देखिए कैसे बनाएंगे, एक मूल दिया मतलब अल्फा का मान दिया है 3/2। अल्फा का मान क्या दिया है, 3/2। हमें बीटा निकालना है, तो आप चाहें तो अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग कर सकते हैं, या तो अल्फा प्लस बीटा का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे तो हमारा बीटा का मान क्या आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, जो कि होता है -b/a। ठीक है, अल्फा का मान क्या दिया, अल्फा का मान दिया 3/2 और प्लस में हो जाएगा बीटा। बीटा हमें निकालना है, और -b की जगह पर लिखेंगे -1 अपॉन में हो जाएगा 2। ठीक है, बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/2। आइए माइनस है तो इधर आ जाएगा +3/2। चलिए इसका भिन्न का जोड़ निकाल दे, तो भिन्न का जोड़ निकालेंगे 2 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, काटेंगे 2 हो जाएगा। बीटा का वैल्यू क्या आ गया, बीटा का वैल्यू 2। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि x बराबर -1 दोनों समीकरण का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मूल है, तो p प्लस q का मान। देखिए जब भी आपका उभयनिष्ठ गुणन दिया रहा है मतलब वो x का मान दिया है, तो एक बार इसमें पुट कर दीजिए, तो इसमें पुट कीजिएगा तो p का मान आएगा, और इसमें पुट कीजिएगा तो q का मान आएगा। तो चलिए पुट करते हैं, x की वैल्यू -1 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा p का मान, क्योंकि इसमें p है तो p का मान आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 दूनी 2 एकम 2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, प्लस p हो जाएगा, बराबर कर देते हैं 0। p की वैल्यू क्या आ गया, 3 2 -5। q की वैल्यू निकालते हैं, q की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, -1 का होल स्क्वायर -1 और प्लस में 4 बराबर कर देंगे 0। बराबर में क्या कर देंगे, बराबर में कर देते हैं यहाँ पर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा q, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +q, और प्लस में 4 इधर है उधर भेज देते हैं तो -4 हो जाएगा। 2q बराबर हो जाएगा -4, काट दीजिए, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4। q की वैल्यू क्या आ गया, -2। p की वैल्यू आया यहाँ पर, क्या आया, p की वैल्यू यहाँ पर आया -5, q की वैल्यू हम आया -2। p प्लस q हमें निकालनी है, तो p प्लस q -5 और प्लस में कर दीजिए -2। एक मिनट, ओहो सॉरी, p का वैल्यू निकालने में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ, वही लग रहा था कि ऑप्शन में भी नहीं है। तो p ठीक है, 2 आ जाएगा, ये माइनस था, माइनस 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 हो जाएगा 3 प्लस में p, 3 में -1 प्लस में p 0। p के वैल्यू क्या आ गया, 1। वही तो हमको लग रहा था, सॉरी, माइनस था इधर आ गया प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2। तो 2 में से 1 जाएगा तो -1 आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, x² -2x -3 और x² -8 वाला का उभयनिष्ठ मूल है। कौन उभयनिष्ठ मूल है, उभयनिष्ठ मूल दोनों का मूल होना चाहिए। उभयनिष्ठ मूल मतलब दोनों का मूल होना चाहिए। देखिए मूल पहचाने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं।
मूल मतलब होता है x का मान। तो कौन सा ऐसा x का मान रखें कि दोनों समीकरण में कि हमारा जीरो आ जाए। x का कौन सा ऐसा मान रखें कि दोनों समीकरण का मान हमारा क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ये क्वेश्चन 2023 के सेकंड सीटिंग में आया था। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं, या तो इसका गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड करेंगे तो बहुत समय लगेगा। 5 तिया 15, 3 होना चाहिए, 5 या 3। तो चलिए 5 करके देखते हैं। तो 5 5 25 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 -3 हो जाएगा। तो ये तो कभी नहीं आएगा, 5 से तो कभी नहीं आ रहा है। 3 से देखते हैं, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, -3 दूनी 6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। हाँ, इसका कहने पर जीरो आ रहा है, इसका कहने पर जीरो आ रहा है। देखिए -9 बराबर जीरो, जीरो बराबर जीरो। ठीक है, इसमें रख के देखते हैं। 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 और -8 तिया 24, क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में 15, 15 9 24 होता है, 24 24 कट के जीरो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मूल मतलब होता है एक्स का मान, हमेशा याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। समीकरण इतना दिया है, हमारा विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक मतलब डी का मान होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac। बी की वैल्यू हो जाएगा -10 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3√3। और इसको देखिए ध्यान से गुना करना है। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, -4 रहने दीजिए, √3 से √3 कटेगा तो क्या हो जाएगा, √3 से √3 कटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 4 तिया 12, 12 तिया 36, घटाएंगे 64, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस पर टाइप के क्वेश्चन बराबर आते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द्विघात समीकरण मूलों का प्रकृति क्या है। मूलों का प्रकृति जानने के लिए हमको निकालना होगा डी का मान, जो कि होता है b² - 4ac। तो b² मतलब -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -10। 3 तिहाई 9 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, और 10 चौका 40, 49। देखिए प्लस में आया, प्लस में मतलब आया है डी का जो मान है, डी का मान है, जो डी का जो मान है वो जीरो से क्या है, बड़ा है। तो मूल वास्तविक और असमान होता है। मूल वास्तविक और क्या होता है, असमान होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। मूल समान है तो, जब मूल समान होता है तो डी का मान जीरो होता है, यानी कि b² - 4ac का बराबर जीरो। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, b² - 4ac मार के चलाएंगे, जो कि बिल्कुल मेरे भाई गलत है। यहाँ क्या किया, a की जगह पर b रख दिया, b की जगह पर a रख दिया। ये चीजें ध्यान रखनी है। a की जगह पर b रख दिया, b की जगह पर a रख दिया, तो b की जगह पर a का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की जगह पर b हो जाएगा, बराबर c बराबर जीरो। अब सही है, तो a² - 4bc होना चाहिए। a² - 4bc, ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत मार के आ जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 का मूल वास्तविक और समान हो। समान होता है तो डी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो b² - 4ac बराबर जीरो। ठीक है, के का मान हमें निकालनी है। तो के का मान यहाँ पर देखिए, बी का स्क्वायर यानी कि 6 के दिया है, बी का स्क्वायर मतलब 6 के दिया है, -4, ए की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 4, 6 छका 36 हो जाएगा, 6 छका 36 हो जाएगा के का स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 में 44 -44 से बराबर जीरो। सभी को उधर भेजते, केवल के को इधर रखते हैं, बाकी सभी को उधर। माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, और ये गुना है तो ये साइड भाग में आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाता है, रूट चढ़ जाता है। दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 6 छक 36, काटिए 2। तो यहाँ पर जब भी निकलता है तो ये के का मान होगा प्लस माइनस दोनों में, के का मान होगा प्लस माइनस दोनों में, या तो -2 आएगा या तो +2 आएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। के किस मान के लिए समीकरण का मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक है और असमान है। असमान होने के लिए क्या होगा, डी का जो वैल्यू होगा वो जीरो से बड़ा होगा, छोटा होगा, सॉरी, डी का वैल्यू जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। तो b² - 4ac या छोटा होगा जीरो से।
तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर और -4, ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू 1, इधर कर दिए 4 चौका 16 हो जाएगा, -4 के हो जाएगा इधर 0। ये इधर इसको इधर भेज देते हैं, इसको क्या करना है इधर भेज देते हैं, तो के बराबर हो जाएगा के, देखिए चिन्ह नहीं बदलेगा, बाकी वही रहेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 16 होना चाहिए ना, 16 काटेंगे, 4 चौका 16, 4 देखिए मुंह किधर खुला होना चाहिए, के की तरफ, मुंह किधर खुला होना चाहिए, के की तरफ, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं दिया तो मुंह देखिए, मुंह किसका देना खुला है, के की तरफ, तो के की तरफ, ये वाला नहीं कीजिएगा जो कि गलत हो जाएगा आपका। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है क्वेश्चन 2026 में पूछा था। क्या किया है, ए की जगह पर सी और बी की जगह पर ए और सी की जगह पर बी, सारा का मान चेंज कर दिया। मूल वास्तविक नहीं होता तो डी का वैल्यू क्या होता है, 0 से छोटा होता, बी स्क्वायर -4 सी इधर हो जाएगा 0। बी की वैल्यू ए दिया है -4, ए की वैल्यू सी दिया है और सी की वैल्यू बी दिया है, ए स्क्वायर 4 सी बी, या तो बी सी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, सी बी सी बी सी बी सी बी, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट, डी का मूल वास्तविक नहीं है तो डी का मान इधर होना चाहिए ना, 0 की तरफ मुंह होना चाहिए, बी सी, सॉरी ये वाला हो जाएगा, वही तो हम बोल रहे थे, ऑप्शन ऑप्शन सी कर लीजिए, ऑप्शन से 0 की तरफ मुंह खुला होना चाहिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का मूल अल्फा और बीटा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बटाए तो -6 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c बटाए यानी कि 5 हो जाएगा, एक एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू 5, 6 छक 36 -5 दूनी 10, 26, ऑप्शन सी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण का तो 1/अल्फा और प्लस में 1/बीटा पूछा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे का सेम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, सेम निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है -1, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -1 आएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा -2 आएगा, क्योंकि ए है, एक है, तो अल्फा प्लस बीटा -1, अल्फा इंटू बीटा -2, काट दीजिए 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण का मूल -5 और -1 दिया था, द्विघात समीकरण होगा, ये क्वेश्चन 2023 में आता। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, जो कि -5 और प्लस में -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -6 है। यहाँ पर देखिए माइनस आया तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए, तो माइनस वाला कट कर दीजिए, क्या है मतलब यहाँ पर माइनस आया तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो ये माइनस वाला कट कर दीजिए, तो प्लस वाला रहने दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा निकालिए, जो कि होता है माइनस, दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों को क्या करना है गुना कर देना है, तो क्या आ जाएगा 5। यदि यहाँ पर पॉजिटिव में आया तो यहाँ पर भी पॉजिटिव में होना चाहिए, तो नेगेटिव वाला काट दीजिए, बचाइए, तो यही आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम उसी प्रकार से है, अल्फा प्लस बीटा दिया है -3, अल्फा इंटू बीटा दिया है 2, यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, तो निगेटिव वाला काट दीजिए, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव वाला काट दीजिए, बचेगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, तो x और y का मान पूछा है। तो देखिए क्या ये फॉर्मूला आपको याद है, क्या ये फॉर्मूला आप सभी को याद है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy, माइनस क्या होगा -2xy, हमें इसी xy का मान निकाला था, x माइनस वाई का 6 छक 36, इसका वैल्यू दिया 30 और -2xy कर दीजिए, 6 छक 36 हो जाएगा, और इधर प्लस है तो इधर माइनस ले आइए, 30 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -2xy, 6 हो जाएगा बराबर -2xy, काट देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा,
एक्स वाई बराबर हो जाएगा माइनस की 3, एक्स वाई बराबर हो जाएगा माइनस की 3। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम उसी प्रकार से है। ये क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन 2018 में है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारा गलती करते हैं। देखिए x बराबर दिया है रूट 7 प्लस 4√3। देखिए क्या करना है, हमें निकालना है x प्लस में 1/x, x प्लस में 1/x निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे तो 4 + 3 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 4√3, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट इसका 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा 3 बचेगा 4√3। अब ध्यान से देखिए क्या, a² + b² + 2ab, इसको भी और ब्रेक डाउन कीजिएगा, इसको और 4√3 को ब्रेक डाउन कीजिएगा तो 2 × 2√3 a² + b² + 2ab, आया समझ, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो कैसे ये बैठेगा, ये बैठेगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, x की वैल्यू आ गया 2 + √3। अब देखिए 1/x निकालेंगे ना तो ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा 2 - √3, ये याद रखिए। तो बस पुट कर दीजिए वैल्यू 2 + √3 और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 2 - √3, -√3 से -√3 कटेगा, 2 2 4 आ जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। ये क्वेश्चन 2026 में भी आया, सेकेंड सिटिंग में। हम यहाँ पर डालना भूल गए लेकिन ये क्वेश्चन आया है, इसीलिए हम इसको रखे थे, क्योंकि 18 और 2026 का एकदम सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आया, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आया, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आया। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण का घात क्या होगा, घात 2 है तो 2 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए 2026 में आया, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। 2026 और 2018 का क्वेश्चन में बस एक ही समानता, दोनों कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन होते हैं। देखिएगा ax² + bx + c एक द्विघात समीकरण कहलाता है जहां a और b और c वास्तविक संख्या है। तो a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तब वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर a की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये गुना होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा px bx = kx, जो कि एक रैखिक बहुपद है, जो कि क्या है, एक रैखिक बहुपद। यानी जो स्टूडेंट केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं उनसे ये क्वेश्चन तो बनने से रहा। जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यदि a की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, वो एक रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए इस प्रकार से इस चैप्टर से हम पूरे 88-89 क्वेश्चन से टोटल जो हम एक्सट्रैक्ट करके लाए 24 क्वेश्चन। यदि ये 24 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। और प्लस में थ्योरी पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थ्योरी वाला क्वेश्चन इधर कुछ 2-3 सालों से बराबर पूछ रहा है, तो थ्योरी को पढ़ना ना भूलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और महत्वपूर्ण लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह वीडियो के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में।